नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मध्य प्रदेश में चुनावी रण सज चुका है। 17 नवंबर को प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो पार्टियां हैं वो उन्हें रिझाने के लिए, वोटर्स को रिझाने के लिए कई तरह के वादे कर चुकी है। हिंदुत्व का मुद्दा इस मामले में सबसे बड़ा उभर करके आ रहा है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर अक्सर चुनाव लड़ती है और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी की ताकत भी रहा है। कमलनाथ इस बात को जानते हैं और इसको लेकर के वो भी अब हिंदुत्व की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए और हिंदुत्व वोटर्स में सबसे ज्यादा कैप्चर करने के लिए, उन्हें साधने के लिए कई सारे वचन रखे हैं। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी समस्या कांग्रेस में खड़ी हो रही है। हालांकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दोनों तरफ से चुनाव प्रचार तेजी से चल रहे हैं। हर एक तरफ जो है वोटर्स को कैच करने के लिए, वोटर्स को रिझाने के लिए एक एक वोट कीमती है, ये सोच करके वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन भी प्रत्याशियों को टिकट बांटे थे उनमें से कई सीटों पर हम देख रहे हैं कि एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जिन प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने जारी किए थे, जिन प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने घोषित किए थे और जिन्हें चुनावी मैदान में खड़ा किया था, उनके कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने तो कांग्रेस का दामन तक छोड़ लिया और इसी के चलते मजबूरन कांग्रेस को 4 सीटों पर प्रत्याशियों को बदलना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस 3 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों को बदल चुकी है और अब 4 फिर से एक बार सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। वो 4 सीटें हैं सुमावली, जावला, बड़नगर और पिपरिया। इन 4 सीटों पर पहले कुलदीप सिकरवार सुमावली से लड़ाए गए थे, जावरा से हिम्मत श्रीमान को खड़ा किया गया था, बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी को और पिपरिया से गुरुचरण खरे को खड़ा किया गया था। लेकिन इनके खिलाफ पार्टी जो कार्यकर्ता है उन्होंने नाराजगी जताई कांग्रेस से। पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं, उन्होंने नाराजगी जताते हुए इसका विरोध किया था। सुमावली में इसके बाद अजब सिंह कुशवाहा को जब विरोधाभास इतना ज्यादा बढ़ गया था, पार्टी में जब कार्यकर्ताओं ने इतना ज्यादा विरोध कर दिया था प्रत्याशियों का, तब प्रत्याशियों को बदलना पड़ा कांग्रेस को मजबूरन, और जिसमें से सुमावली सीट पर अजब सिंह कुशवाहा, जो कि वहां पर वर्तमान विधायक भी है, उन्हें वापस खड़ा करना पड़ा। अजब सिंह कुशवाहा को जब टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। आपको बता देते हैं कि सुमावली सीट पर कुशवाहा जो समुदाय है उसका थोड़ा सा एक तरीके से वोट बैंक ज्यादा है, इस वजह से अजब सिंह कुशवाहा को फिर से टिकट देना पड़ा था। वहीं जावरा पर वीरेंद्र सोलंकी पर फिर कांग्रेस ने दाव चला, बड़नगर सीट पर मुरली मोरवाल पर दाव चला और पिपरिया सीट पर विजेंद्र बेलवंशी पर दाव चला कांग्रेस ने। यानी कि ये जो प्रत्याशियों को बदल करके उसके बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों को बदला गया, क्योंकि विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और ऐसे वक्त में कांग्रेस जब मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर लड़ती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में वो कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए कांग्रेस ने वही प्रत्याशी फिर से एक बार प्रत्याशियों के नाम बदले हैं ताकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी ना रहे और पार्टी का जो एक तरीके से जो ग्राउंड पर जो लोग पार्टी के काम कर रहे हैं वो न टूटे। बड़नगर सीट पर मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि एक पार्टी कार्यकर्ता ने कमलनाथ के आवास के बाहर, कमलनाथ इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। आनन फानन में पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने उनके हाथ से पेट्रोल का जो भी कैन था वो छीना और तब जाकर के इस मामले को शांत करवाया गया। तो जब यहाँ पर आत्मदाह करने की कोशिश बन गई तो उसके बाद से कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को बदला है। तो अब इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर प्रत्याशियों को बदल रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है, वो जाहिर तौर पर चुनाव पर क्या असर डालेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बीजेपी के सामने कांग्रेस थोड़ी सी फंसती हुई नजर इसलिए आ रही है क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और अब कांग्रेस ने 4 सीटों पर फिर से प्रत्याशी बदल दिए हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।